सात संगत जी प्यार से कहिए धनंकार जी। सात संगत जी, अगर दास आपसे कहे कि आपके परिवार के बच्चे खाली टाइम में स्कूल से आने के बाद क्या करते हैं, तो आपका जवाब होगा कि हमारे बच्चे मोबाइल देखते हैं, टीवी देखते हैं। शायद ऐसा कोई परिवार हो जिस परिवार में बच्चों का माहौल इन सभी चीज़ों से कुछ अलग करने का उन्हें मौका प्राप्त हो रहा हो। साथ संगत जी, ये अक्सर हमारे परिवारों में देखने को मिल ही जाता है। साथ संगत जी, ऐसे माहौल पर एक महात्मा जी ने बहुत सुंदर सी सच्ची घटना सभी के साथ साझा की है और साथ संगत जी सभी को एक बहुत सुंदर सा उपाय भी बताया है, जिसको अपनाने के बाद जो माता पिता अपने बच्चों का जीवन कुछ इस प्रकार बनाना चाहते हैं कि हर माँ बाप का एक सपना होता है कि हमारा बच्चा जब बड़ा हो तो एक नेता बने, अभिनेता बने और एक बहुत सुंदर सा अधिकारी बने जो साथ संगत जी गरीब की, लाचार की मदद करे और किसी प्रकार का भ्रष्टाचार ना फैलाए। ऐसा जीवन हमारे बच्चे का बड़ा होने के बाद बन जाए। साथ संगत जी, ऐसे भाव माता पिता संसार के सभी रखते हैं, लेकिन साथ संगत जी पूरे किसके होते हैं? कुछ माता पिता के, और कुछ माता पिता के बच्चे साथ संगत जी बुरी संगत के प्रभाव से साथ संगत जी उनकी दिशा बदल जाती है। तब साथ संगत जी ऐसे ब्रह्मज्ञानी दिव्य महात्मा हमारे बीच में आकर हमें ऐसी सीख प्रदान करते हैं अपने अनुभव के द्वारा, जो साथ संगत जी श्रवण करने के बाद हम अपने बच्चों का जीवन बदल तो सकते ही हैं, साथ में अपना भी एक सुंदर सा जीवन बना सकते हैं। तो दास आप जी के साथ जो इस विषय पर और एक सुंदर सी सच्ची घटना महात्मा जी के द्वारा सुनाई गई, जो साझा करने के बाद आपको आनंद प्राप्त होने वाला है, उसे श्रवण करने के लिए दास विनती करना चाहेगा कि आप जी कृपा करिएगा हजूर, वीडियो को अंत तक श्रवण कीजिएगा, जिससे दास पूर्ण जानकारी आपके जहन में उतारकर आपके आशीर्वादों का पात्र बन पाए। साथ संगत जी एक महात्मा जी बताते हैं एक बहुत सुंदर सी सच्ची घटना। महात्मा जी कह रहे हैं कि अक्सर दास को परिवारों में जाने का मौका मिलता है प्रभु परमात्मा की चर्चा करने के उद्देश्य से। तो दास ऐसा ही भाव लेकर एक परिवार में जाता है। परिवार ब्रह्मज्ञानी था। उस परिवार में अक्सर बच्चे बैठकर बाल संगत का माहौल बना लिया करते थे और सत्संग किया करते थे, परमात्मा से अपना भाव भक्ति वाला जोड़कर भक्ति का आनंद प्राप्त किया करते थे। महात्मा जी आगे क्या बताते हैं, आइए वो भी सुनते हैं। महात्मा जी ने कहा कि अचानक से ध्यान दास का बच्चों की तरफ चला जाता है। साथ संगत जी बच्चों में एक बच्ची कुछ ऐसा गीत गुनगुना रही थी जिस कारण दास का ध्यान उस बच्ची की तरफ चला जाता है। बच्ची गीत में बोल रही थी, ऐसा कुछ गा रही थी कि हम लोगों को समझ सको तो समझो दिलबर जानी, और जितना भी समझोगे उतनी होगी हैरानी, क्योंकि हम हैं निरंकारी। साथ संगत जी ऐसी लाइन सुनने के बाद साथ संगत जी दास को भी हंसी आ जाती है और जो भी सुनता है वो हंसने लगता है। आगे साथ संगत जी बच्ची ने कुछ ऐसा बोला कि अपनी छतरी तुमको दे दें कभी जो बरसे पानी, और नए पैकेट में बेचें चीज पुरानी,
क्योंकि हम हैं निरंकारी। सासंगत जी, ये लाइन जब दास ने सुनी तो दास तो हंस ही रहा था, लेकिन दास हंसते हंसते कुछ पहले बोल पाता या कुछ कह पाता, तभी उनमें से एक बच्चा खड़ा होके बोलता है कि बहन, आप ऐसा गीत क्यों गा रही हो? सत्संग में हमें ऐसे गीत कब सिखाए गए हैं बोलने के लिए? हमें तो समर्पण वाले, सेवा वाले, भक्ति भाव भरे गीत गाने हैं और आप फिल्मी धुन गा रही हो। तो सासंगत जी, और फिर ऐसा गीत गा रही हो जो निरंकारियों पे आधारित ही नहीं है। तो सासंगत जी, ये बात वो बच्चा कर ही रहा था कि तभी एक बच्चा और खड़ा हो जाता है और कहता है कि भाई, तुमको इस गीत में क्या कमी नजर आ रही है? गीत तो बहुत अच्छा महात्मा ने गाया है, और तुम्हें इस गीत में कौन सी कमी नजर आ रही है? सासंगत जी, ऐसी बातें चल ही रही थीं, तभी महात्मा दूर बैठे हुए थे। वो महात्मा ने दोनों बच्चों को पास में बुलाया और कहा, बेटा यहाँ आओ। बच्चे पास महात्मा के पहुँचते हैं और महात्मा जी दोनों बच्चों को खड़ा करके बारी बारी पूछने लगते हैं कि बेटा, तुम्हें इस गीत में क्या कमी नजर आई है? तो एक बच्चे ने जवाब दिया, जिसने उस बच्ची को गीत गाने से रोका था। वो बच्चा बोला कि महात्मा जी, मैंने इस गीत को इसलिए मना किया गाने से क्योंकि ये गीत गा रही हैं कि हम लोगों को समझ सको तो समझो दिलबर जानी, और जितना भी समझोगे उतनी होगी हैरानी। यहाँ तक तो ठीक लगा। आगे बोला कि अपनी छतरी तुमको दे दें कभी जो बरसे पानी, यहाँ भी ठीक लगा। लेकिन फिर कह रही हैं कि नए पैकेट में बेचें चीज़ पुरानी। क्या हम निरंकारी महात्मा ऐसा कोई काम करते हैं कि हम किसी को गलत चीज़ देकर हम किसी को गलत दिशा दिखाएं, या हम किसी के साथ गलत भाव करें, व्यवहार करें? ऐसा हमें कब सिखाया गया है? क्या हम ऐसा करते हैं? सच्चा निरंकारी होगा वो कभी ऐसा कार्य नहीं करेगा। वो नए पैकेट में पुरानी चीज़ नहीं बेचेगा, वो नई चीज़ ही बेचेगा। तो ये गीत की लाइन हमें इसलिए खराब लग रही है कि हम ऐसे निरंकारी महात्मा और निरंकारी बच्चे, निरंकारी गुरसिक नहीं हैं। साध संगत जी, महात्मा जी उस बच्चे की बात सुनने के बाद बच्चे से कहते हैं कि बेटा, तुम्हारी बात हमने सुन ली, अब तुम 1 मिनट के लिए बैठ जाइए। तो वो बच्चा बैठ जाता है। फिर दूसरे बच्चे को खड़ा करते हैं जिसने कहा था कि इस गीत में कोई कमी नहीं है, ये गीत बहुत सही है। साध संगत जी, तब उस बच्चे से महात्मा जी ने पूछा कि बेटा, ये गीत तुम्हें क्यों अच्छा लगा? तो बच्चे ने कहा कि महात्मा जी, ये गीत हमें इसलिए अच्छा लगा कि बहन कह रही है कि हम लोगों को समझ सको तो समझो दिलबर जानी, और जितना भी समझोगे उतनी होगी हैरानी। क्योंकि हम महात्मा निरंकारी संत महात्मा हैं, एक दूसरे को धन्यंकार करते हैं, ये बात संसार के समझ में नहीं आती है। लेकिन साध संगत जी, अगर परमात्मा की निगाह से देखा जाए तो परमात्मा ने हमें ये सीख दी है कि हम सब में एक प्रभु का रूप समाया है। हम इसी प्रभु परमात्मा के बनाए हुए पुतले हैं और प्राण फूंकने वाला ये परमात्मा है। यूं मानो कि ये परमात्मा हर घट में निवास करता है। इस कारण हम में से ना तो कोई छोटा है और ना ही कोई बड़ा है। तो हम सभी निरंकारी इस प्रभु परमात्मा को ही धन्यंकार करते हैं, ना कि हम इस आकार को, जो ये शरीर माटी का पुतला बना है, इसको धन्यंकार करते हैं। हम तो सिर्फ इस निराकार प्रभु परमात्मा को नमन करते हैं जो घट घट में निवास करता है। साध संगत जी, फिर आगे बच्चा बोलता है कि महात्मा, आगे बहन ने बोला है कि हम अपनी छतरी तुमको दे दें कभी जो बरसे पानी। साध संगत जी, ऐसा ही हमारे सद्गुरु हमें सीख देते हैं
कि अगर हमारे सामने कोई भूखा बैठा है तो हम उसे अपना खाना दे दें, या गीत में ही बोलें, समझें, तो अगर बरसात हो रही हो तो हम निरंकारी अपना छाता देकर दूसरे को बरसात से बचाने का प्रयास करते ही हैं। इसीलिए हम निरंकारी कहलाते हैं। साथ संगत जी, आगे बच्चा कहता है कि हमारा खान पान पहरावा तो संसार जैसा ही है, लेकिन साथ संगत जी, बच्चे ने कहा कि हम जिस प्रभु परमात्मा की भक्ति करते हैं, जिस प्रभु परमात्मा का हम प्रचार प्रसार सदगुरु माँ के साथ मिलकर कर रहे हैं, ये तो सदियों पुराना है। इसलिए नए पैकेट पे हम बेचते हैं चीज़ पुरानी। साथ संगत जी, ऐसा गीत की लाइन को बच्चे ने सबके सामने रखा। साथ संगत जी, अब दास कहना चाहेगा कि साथ संगत जी, जो भी दास को महात्मा जी के द्वारा प्राप्त हुआ वो दास ने आप सभी के साथ साझा किया है। साथ संगत जी, हो सकता है दास के बताने का तरीका उतना अच्छा ना रहा हो, लेकिन दास का उद्देश्य मात्र इतना है कि इस दिव्य शक्ति से आप सभी का ध्यान दास जोड़ पाए और आपके बच्चों का भी लगाव इस प्रभु परमात्मा से हो जाए, जिससे आप सबका भला हो। इसी में दास को आनंद प्राप्त होता है। तो दास अंत में अपने प्रभु परमात्मा से ये प्रार्थना करना चाहेगा कि हे मेरे साहेब, आप जी कृपा करो, सुख सारी दुनिया के पादो हम सबकी झोली बीच फिर भी मिलाए रखना, संता दी।